So, hello students, I welcome you all in this video lecture series of narration। तो हम लोगों ने नरेशन की पिछली वीडियो में देखा था कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंसेज कैसे करते हैं, और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, वहाँ नहीं गए हैं आप या वो वीडियो नहीं देखे तो जाके आप लोग देखिए प्लेलिस्ट से। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ टेंसेज। ठीक, चेंज ऑफ टेंसेज पढ़ने के बाद अब हमारा नंबर आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पढ़ते समय क्या होता है देखते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड क्लास में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, मतलब चेंजेस किए जाते हैं ताकि उसका मीनिंग बिना चेंज हुए वही रहे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो, ये बेसिक से आप लोग पहले से जिसको जानते हैं क्या होता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, दैट कर देंगे। कब करेंगे? जब रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तभी करेंगे ये सब, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है बताया गया है कि कब करेंगे चेंज, ये जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी, उसी तरह हेयर क्या करेंगे, देर करेंगे। दिस का दोज करेंगे, और एगो आ जाएगा तो क्या कर देंगे हम लोग, बिफोर कर देंगे, और कम का गु करेंगे, और हाइदर का दाइदर करेंगे। ये हाइदर दाइदर क्या होता है? हाइदर मतलब होता है ये इधर होता है। ठीक, और दाइदर मतलब उधर। ठीक, दाइदर तो उधर होता है। ठीक है, टुमारो का क्या करेंगे हम लोग इसको, द नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन। ठीक, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक करेंगे, नाउ का देन कर देंगे। ठीक है, उसी तरह आगे देखो। दस का शो और इन दैट वे, हेंस का देंस करते हैं, टुडे का दैट डे करते हैं। जैसे टू नाइट का दैट नाइट तो टुडे का दैट डे करते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे करते हैं, और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, बेसिक से इसमें कुछ ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसके स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल रूल्स है, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो देखते हैं एग्जांपल क्या दिया गया है हमारा यहाँ पे। आई वेंट टू पार्क टुडे ही सेड। अब यहाँ देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा जो है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा आगे ही आए हमेशा। ठीक, अभी तक तो हम लोग देखा कि आगे आया था, तो ये जरूरी नहीं कि आगे, पीछे भी आ सकता है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, आगे ही ले जाकर लिखेंगे, उसके बाद जो है नॉर्मल चेंजेस करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ इसको देखो क्या किया है। ही सेड, ये है जो हमारा यहाँ आ गया है, ही सेड। ठीक, ही सेड, उसके बाद क्या लगा, डॉट का हटाया, दैट लगा दिया है, दैट लगा दिया है। और क्या हो, देखो आई वेंट हुआ तो एक चीज देखो, ही है, सेड है, मतलब क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो हमारा टेंस चेंज होगा। तो टेंस चेंज हुआ है हमारा, क्या हुआ है, पास्ट को क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट को क्या किया है, पास्ट परफेक्ट में किया है, हैड प्लस VC3 में किया है। तो देखो क्या हुआ, आई वेंट टू पार्क मतलब क्या हुआ है, सॉरी ये क्या किया, आई वेंट टू पार्क टुडे, क्या किया है, आई को क्या किया है, ही हुआ। ही कैसे हुआ पता है तुमको, प्रोनाउन पर्सन चेंज में पढ़े हैं, नहीं देखो जाकर वीडियो उसका देखो। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, आई का क्या हुआ, ही, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन टू द पार्क। टुडे का क्या किया यहाँ पे, ये देखो, ये टुडे का क्या किया है, दैट डे किया है। ठीक है, टुडे का दैट डे किया है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, शी सेड आई सॉ हर यस्टरडे, वो कहे कि मैं उसको कल देखी थी। तो किसको क्या किया है,
सीसेड का सेड है, क्यों सेड हुआ है? क्योंकि आई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डेट या टोल्ड जो भी होता क्या किया है यहाँ पे। उसके बाद देखो डोमिनेंट का हटा हट से हट गया और क्या लगा? दैट लगा। आई सी में कैसे हुआ है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा तो क्या हो गया है? सी हो गया है। यदि प्रोनाउन चेंजिंग मतलब कि पर्सन किस में चेंज नहीं समझ आया तो बताओ आप कमेंट करके, हम उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आई का क्या हो गया है? सी हो गया है। पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में क्या गया? हैड सीन। हर मतलब हर का हर ही रहेगा क्योंकि सी है, ठीक। सी है तो हर रहेगा। यदि यही लड़का होता तो क्या होता है? हीज, हिम होता, ठीक, सॉरी हिम होता। अब देखो यस्टरडे का क्या है? द डे बिफोर किया है, ठीक है। यह टुडे क्या किया था? टुडे का यहाँ पे दैट डे किया था, मतलब उस दिन। उसी तरह केविन सेड आई हैव डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक। केविन ने कहा कि मेरे पास जो है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है अगले हफ्ते, ठीक है। केविन सेड तो क्या यहाँ पे, तो इसको कैसे चेंज किया है? केविन सेड दैट ही हैड, देखो यहाँ पास्ट, सॉरी हाँ देखो ही हैव, हम लोग पढ़े थे हैव को क्या कहते हैं? हैड प्लस हैड में हैज, हैज पढ़े थे, पीछे जाकर वीडियो हो गए, हम लोग पढ़े थे हैज या हैव हो, हैज या हैव, तो उसको हम क्या करेंगे? हैड में करते हैं, HAT, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक। वहाँ पे लिस्ट दी थे आपको, वहाँ पे बताया था कि हैज या हैव क्या करेंगे? हैड में लेकर चल जाएंगे। हैज हैव क्या सेंस करेगा? प्रेजेंट में रखने के अर्थ में होता है, और हैड उसी को क्या करता है? प्रेजेंट का पास्ट कर देता है। हम लोग पढ़े भी है कि प्रेजेंट होगा तो हम लोग पास्ट करेंगे, ठीक। और ये हैज हैव क्या है? हैविंग के अर्थ में करना, कि रखने का मतलब से दे रहा है हैज, ठीक है, कि उसके पास है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? केविन सेड दैट ही हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। कभी ने कहा कि उसके पास क्या डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग डे, मतलब अगले वीक, सॉरी द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट क्या क्या किया है यहाँ पे? फॉलोइंग वीक किया है, ठीक। आई वॉज इन ए हवाई लास्ट मंथ, जैन टोल्ड मी। देखो डबल नोटर का बाहर ये है, डबल नोटर का बाहर ये है ना, ये क्या है? रिपोर्टिंग पर स्पीच हुआ हमारा, अंदर वाला क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ठीक। तो क्या है? जैन टोल्ड मी हुआ क्योंकि पहले से ऑलरेडी कर दिया है, या फिर यहाँ पे जैन सेड टू मी होगा तो हम वही करेंगे, टोल्ड मी। और देखो वाज है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। तो आई क्या हुआ है? देखो यहाँ पे जेन जो है यहाँ पे लड़की है कोई, इसलिए क्या हुआ है? आई का सी हो गया है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में गया है, ठीक। सी हैड, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है? आई का क्या हुआ है? सी हुआ है। और वाज का हैड बिन हुआ है। ये हैड बिन कहाँ से है? आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा है वो समझ गए कहाँ से है, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं हम कहाँ से आया है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको कि देखो देखो इज एम का क्या होता है? वाज होता है, ठीक। इज एम का क्या होता है? वाज होता है। मैंने रूल 3 में बताया था पिछले वीडियो में आपको कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, देन रिपोर्टेड स्पीच वर्ड्स लाइक कैन, कुड, जो भी है ये वर्ड्स है, इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट के बाद ये शब्द यूज किए गए हो, क्या? कैन, इज, एम, आर, में, हैज, हैव, जो भी है ये लिस्ट, ठीक है, ये जो भी लिस्ट है ये लिस्ट, तो यूज आफ्टर सब्जेक्ट फॉलो, तब ये हम क्या ये चैट का फॉलो करते हैं। कब? जब ये सब जो है सब्जेक्ट के बाद यूज किए गए हैं। जैसे आई कैन, आई सब्जेक्ट है, कैन यूज किया गया है, आई में, ही इज, आई एम, ये जो है शब्द, ये जो शब्द देख रहे हैं आप लोग, ये जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाए तब हम इस चैट को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस चैट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है? वाज वेयर क्या हम किए हैं? यहाँ पे वाज वेयर को हम क्या किए हैं? हेड किए हैं ना। वाज वेयर क्या किया? हेड किए हैं, हेड बिन किए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं? देखो इसीलिए वाज को हम क्या किया है? हैड बिन किया है, ठीक है, इन वाई द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या दिया है, वी हैड लंच ए वीक एगो, एक हफ्ते पहले हम लोग लंच किया था, शी सेड, वो कहीं। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, शी सेड का शी सेड हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट टोल्ड नहीं हुआ है। और देखो वी हुआ है, देखो कैसे है, दे हुआ है ये, शी सेड, और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, तो बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, सी है ना, सी है, सी मतलब थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल फॉर्म क्या आता है, दे आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए दे हुआ है, ठीक। तो क्या हुआ, शी सेड दैट, यहाँ पे देखो मिस हुआ कुछ, शी सेड उसे हो गया, दैट यहाँ डबल लेटर का वहाँ हटा, दैट लगा, यहाँ पे मिस हुआ है, ठीक, ये गलती हुआ है, शी सेड दैट, ठीक, शी सेड दैट, ठीक, ये यहाँ पे शी सेड दैट, ठीक, दे हैड लंच बिफोर वीक, ठीक है। आगे रहता है, जॉन सेड आई लिव इन दिस हाउस, ठीक है, ये क्या कह रहा है, जॉन कह रहा है कि मैं इस घर में रहता हूँ, जॉन कहा कि मैं इस घर में रहता हूँ, ठीक है। जब इसने कहा तो इसको इनडायरेक्ट घिस किया है, जॉन सेड, तो जॉन सेड रहेगा, दैट है डबल लेटर का हटा यहाँ पे और दैट लगा, और आई क्या है, जॉन है, तो यह क्या हुआ, ही हो गया है। यही कोई लड़की रहती, श्वेता होती मान लो, श्वेता सेड, तो क्या होता है, श्वेता सेड दैट, सी हो जाता है अब यहाँ पे। और लीव्ड क्या हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे उसको, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है हमारा, सेड, तो लिव्ड हो गया है। इन दिस हाउस को हम दिस को क्या पढ़े हैं, दैट पढ़े हैं, दैट हाउस हो गया है, ठीक। रीमा सेड आई वर्क हियर, रीमा कही कि मैं यहाँ कार्य करती हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे किया है चेंज, रीमा सेड का सेड है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रीमा सेड, तो रीमा सेड हो गया। अब आई का क्या हो गया है, सी हो गया है, क्यों हो गया है, लड़की है, और क्यों हो गया है, फर्स्ट पर्सन है, आई बदलता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सीमा है, और सीमा का सब्जेक्टिव केस सी होता है, यानी किसी थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस लड़की के लिए सी होता है, इसलिए यहाँ पे हम सी हुआ है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है वर्क हियर, तो वर्क देयर, हियर का देयर कर दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया है उम्मीद करता हूँ। और आगे चलते देखते हैं अब क्या चेंजेस किए जा रहे हैं और क्या नए नए रूल आ रहे हैं। रूल मतलब कि जो नियम पढ़े हैं उसको फॉलो नहीं करे, एक्सेप्शन होगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा बस हमको, कि इसमें क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे। तो रूल हमारा पहला क्या कहता है, रूल पहला हमारा ये कह रहा है, वी डोंट चेंज कम, मतलब कम आने को में नहीं करते हैं। व्हेन नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज्ड आफ्टर वर्ड कम, मतलब समीपता दिखाने वाले शब्दों के बाद कम आए, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहता है। देखो ये नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब कि वैसे शब्द जो दिखाए कि समीप, ठीक है, समीप मतलब कि वो मेरे घर आ रहा है, तो दूसरे लोग जाकर, दूसरा व्यक्ति क्या सुनने वाला क्या कहेगा, वो मेरे घर से घर जा रहा है, नहीं ना मेरे घर आ ही रहा है, क्या जा नहीं रहा है, मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, सी सेड टू मी, वो मुझसे कही, उससे कही, द हॉकर इज कमिंग हियर, फेरी वर्ग का यहाँ आ रहा है, सेंटेंस तो समझ में आ गया, सेंटेंस दिया क्या है। इसको डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सी सेड हिम है तो क्या होगा, टोल्ड हिम होगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है कोई हमारा तो टोल्ड हो गया है, और हिम का हिम रह गया है, डबल इनोटेड का हटा यहाँ पे दैट लग गया। अब देखो द हॉकर तो थर्ड पर्सन है, इसमें कोई थोड़ी चेंज होगा, द हॉकर है, और ई जो है वाज हो गया है, ई जो है हमारा वाज हो गया है। पिछले वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखो, यहाँ पे हम बताया है तुमको, ईज एम जो होता है वाज होता है, तो यहाँ पे ईज एम वाज नहीं हुआ है,
देखो यहाँ पीजेम कैसे आवाज हुआ है, ठीक, यहाँ पीजेम क्या हुआ, आवाज हुआ है। पिछले लेक्चर का ये है सीरीज, यहाँ से हम जो दिखा रहे हैं आपको, मतलब ये जो भी है पिछले वीडियो लेक्चर का है, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर जाकर देखिए वहाँ पे, नहीं तो दिक्कत होगी इस वीडियो में, ठीक। तो हम लोग यहाँ थे अभी। शी सेड टू हिम द हॉकर इज कमिंग हियर, यहाँ आ रहा है। तो शी टोल्ड हिम, डबल नोट का वहाँ तो दैट लगा, ठीक। द हॉकर वाज भी होगा, समझ में आ गया। कमिंग हियर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिए, कमिंग हियर। लेकिन हम पढ़े हैं कम को गो में करते हैं, ये बात है, कम को गो में करते हैं। तो कम को गो में क्यों नहीं किए हैं, ये जानने वाली बात है। यही बस बताया गया इस रूल में, तो इसलिए नहीं किया कि नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है इसके बाद आ रहा है, कम के बाद आ रहा है, इसलिए हम कम को गोइंग में नहीं चेंज किए हैं, ठीक है। यहीं पे हियर नहीं होता, समझिए थोड़ा ध्यान से, यहीं पे यहाँ पे यदि हियर नहीं होता, ये नहीं होता हमारा, तो यहाँ पे क्या करता, हम लोग गोइंग करते हैं। द हाकर इज कमिंग, तो हाकर वाज गोइंग, ठीक है। लेकिन हियर होने करते कमिंग कमिंग ही रहेंगे हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं और इस एक बार और थोड़ा बैक करके वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं हम। इसका मतलब क्या रहा कि नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जब आ जाए कम के बाद, कम का ही तो फॉर्म है, फॉर्म आईएनजी फॉर्म, कम के बाद ये वर्ड आ गया, तो हम कम को कम ही रखेंगे, आप गो नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, जब दिस नाउ हियर, दिस मतलब किसी वस्तु को दिखाएगा, नाउ मतलब अभी, मतलब क्या टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और हियर मतलब यहाँ वहाँ, जो भी ये क्या प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। किसी ऐसी वस्तु समय तथा स्थान, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा गया है, किसी ऐसी वस्तु समय तथा स्थान की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं मतलब इंडिकेट करते हैं, जो बात करते समय स्पीकर के साथ हो या सामने हो, ठीक है। स्टेटमेंट समझो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कहते हैं, मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या पढ़े हैं, दिस का दैट करेंगे, नाउ का देन करेंगे, नाउ का देन करेंगे, दिस का दैट करेंगे, देर का हियर का देर करेंगे। ये इसी परिवर्तन को बोला कि इस परिवर्तन को हम नहीं करेंगे। इस परिवर्तन को हम कब नहीं करेंगे, जब सेंटेंस पढ़ने से इस बात का पता चले, इस बात का पता चले क्या, जो स्पीकर है मतलब बोलने वाला है उसके साथ वह चीज है, वह समय है, वह स्थान है, तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, दिस नाउ और हियर को, ठीक है। समझते हैं कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और समझ में आएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है देखिए, ही सेड दिस इज माई स्कूल, ठीक है, वह कहा यह मेरा स्कूल है। तो जब वह कहा कि यह मेरा स्कूल है, स्पीकर का स्टेटमेंट क्या है कि यह हमारा मेरा स्कूल है, बस इतना ही है, ठीक है, यह मेरा स्कूल है। तो उस समय जब भी मान लो तुम किसी को दिखा रहे हो, कभी भी दिखा रहे हो, कल आज दिखा रहे हो मेरा स्कूल है, तो जब तुम दिखाए हो किसी को तो उंगली दिखा करो कि हाँ ये मेरा स्कूल है, ठीक है। तो जब तुम बोल रहे हो, स्पीकर हो, तो तुम्हारे साथ वो स्कूल है, ठीक है, तो दिखा रहे हो मेरा स्कूल है, ठीक। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, वह स्कूल तुम्हारे सामने है, ठीक, इसलिए इसको थोड़ा लिखा गया है यहाँ पे, द स्कूल बिफोर हिम। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, पहले नियम देखते हैं हम। अपना जनरल रूल हम लोग अब तक क्या जानते हैं, जो भी जानते हो वो अप्लाई किया है हम लोग। ही सेड, सेड होगा, डबल यूनिट का वहाँ हटेगा, दैट लाएगा, और दिस क्यों रहेगा, इसको थोड़ा समझेंगे अभी, आगे चलते हैं हम लोग। और इज का क्या होगा, वाज हो गया, इजेम का वाज अभी पढ़ा है तुम लोग पीछे में, वाज हो गया। और माई का क्या हो गया, हिज हो गया, ठीक, हिज स्कूल, दिस वाज हिज स्कूल, ठीक है। देखते हैं क्यों है दिस का दिस, ये यही बता रहा है कि बोलते समय स्पीकर के साथ हो ये चीज, ये मान लो प्लेस है जो भी है, या थिंग्स ही मान लो, तो उसके साथ है, तो हम क्या करेंगे, दिस को दिस ही रहने देंगे, क्योंकि जो दिखा रहा है कि ये मेरा स्कूल है, तो वो क्या है, उसके प्रेजेंट में है, उसके साथ है, उसके उपस्थित है उस समय, इसलिए क्या कहते दिस को हम दिस ही रहने दिए है, ठीक। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी होगा वहां से। हरी सेड आई विल डू इट नाउ, हरी कहा कि मैं इसे अभी करूंगा,
ठीक है, तो इसको कैसे चेंज किया है, हरी सेड दैट ही, आई का ही हरी है, ठीक है। और विल का वुड पढ़े हम लोग, डू इट। अब नाउ का देन करना चाहिए, देन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब हरी बोल रहा है, मतलब स्पीकर कहा कि मैं अभी करूंगा, तो वो जो अभी करने का एक जो एक्शन है उसके साथ है, उसी समय की बात कर रहा है, जस्ट उसी समय कर रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि जब इस वस्तु समय, देखो समय स्थान की ओर संकेत करे, जो बात करते समय उसके सामने या साथ हो, ठीक। तो क्या करें, मैं अभी करूंगा, तो जो है टाइम जो है करने कह रहा है कभी करूंगा, वो पीरियड जो है उसके साथ बीत रहा है, ठीक है। इसलिए क्या नाउ का नाउ ही रहा है, ठीक। यहाँ एक्सप्लेन ब्रैकेट में किया हूँ एट द सेम टाइम, क्योंकि उसी समय बोल रहा है करने के लिए, इसलिए नाउ का नाउ रह गया है यहाँ पे। अब बोला है दिस मॉर्निंग रानी से टू मी, इस सुबह रानी मुझसे कही कि आई विल गो आउट ऑफ सिटी टुडे, आज मैं शहर के बाहर जाऊंगी, शहर के बाहर मैं आज जाऊंगी। तो क्या हो गया, दिस मॉर्निंग रानी टोल्ड मी दैट शी विल का वुड हो गया है गो आउट ऑफ सिटी, अब टुडे का दैट डे नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ कि जान रानी बोली कि मैं आज जाऊंगी, स्पीकर जब बोला तब उसके साथ वो टुडे मतलब आज, वो तो वर्तमान रहा हमेशा, पूरा दिन तक रहा वो, क्योंकि जब बोले कि मैं आज जाऊंगी, ठीक। जब स्पीकर बोला तब उसके साथ क्या था, वो टाइम था, मतलब टाइम मतलब क्या, उसके साथ जो है वो समय था, या वो समय की ओर संकेत कर रही है, और उस संकेत करते समय समय उसके साथ है या सामने है, ठीक। इसलिए हम टुडे को टुडे ही किए हैं, चेंजेस नहीं किए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है हमारा रूल्स। यदि पास्ट में एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ से टेंस चेंज होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होंगे, क्योंकि क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आगे सब चेंज होगा। व्हेन वी वेंट, जब हम गए, टू बेड को। माई फादर नॉक्ड एट डोर, मेरे पिताजी क्या हुए, दरवाजे पे बजाए। तो क्या दो एक्शन हो रहा है पास्ट में, वी वेंट, ये पास्ट ही तो है, और फादर नॉक्ड ये क्या है, पास्ट ही तो है। तो ये बोला है, स्टेटमेंट हम लोग को दिया है यहाँ पे कि जब हमें एक ही कार्य जो है पास्ट में एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखो, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही सेड, ठीक है। तो हम क्या पढ़े, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट करेंगे उसको, पास्ट है मतलब पास्ट सिंपल पास्ट है उसको, तो पास्ट परफेक्ट करेंगे हम। पास्ट परफेक्ट किए नहीं किए, क्यों, क्योंकि नियम बता रहा है कि जब दो एक्शन प्रेजेंट में एक ही टाइम पे हो, एक फादर का नॉक करना और हम लोग का बेड पे जाना, दो एक्शन हुआ ना, तो जो का है एक ही समय पे हो रहे, परफॉर्म हो रहे दोनों एक्शन, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ हुआ भी नहीं है, कोई चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है, जैसे उससे उतार गया है, ठीक है। यही बस बताया जा रहा है।